हेलो गाइस, आज हम चलते हैं ताजमहल की सैर पे। ये हम ताजमहल के पश्चिमी गेट से प्रवेश कर रहे हैं। वैसे ताजमहल के 3 गेट और हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ये मैं वेस्ट गेट से एंट्री करूंगा। ये मैं होटल से निकल के सीधे मैं ताजमहल की ओर चल रहा हूँ। और ये ताजमहल की मेन बाउंड्री है जो ताजमहल को उसके आराम बाग से उसको अलग करती है। तो आइए चलते हैं सीधे टिकट घर और वहाँ से लेते हैं पहले टिकट। वैसे ताजमहल तो शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। आपको ये कहानी सबको पता होगी। कुछ सन 1500 में ये बन के तैयार हो गया था। 20 साल लगे थे। और प्रेम की निशानी है। ये आ गया है टिकट घर। वैसे तो ताजमहल की एंट्री का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। लेकिन अगर आप जो मेन मॉस्क्यू है यानी गुंबद है, मेन ताजमहल वाइट संगमरमर का बना हुआ, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। चाहे तो आप ये टिकट अंदर जाकर ले सकते हैं या बाहर मेन गेट से ही 50 रुपये के साथ ही 400 रुपये की एक पर्ची कटवा सकते हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग जो सिर्फ ताजमहल को बाहर से ही देखना पसंद करते हैं, तब तो उनके लिए तो बेस्ट है। वरना जो अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप मेन मॉस्क्यू का टिकट ले सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं, ये सिक्योरिटी चेक आ गया हमारा। अब हम यहाँ सिक्योरिटी चेक करवाएंगे। ऐसे आपको ऐसे पता होना चाहिए ट्राइपॉड, ड्रोन कैमराज और वो सब अलाउ नहीं है। वो सब सिक्योरिटी गार्ड्स जमा कर लेते हैं। और हाँ, आप गुटखा सिगरेट भी अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से लोगों ने अंदर थूक कर बहुत गंदा कर देते हैं। इसीलिए सिगरेट, लाइटर वगैरह भी मना है। अब हम ये मेन एंट्री पे आ गए हैं। सीआरपीएफ वाले जवान लगे रहते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड, और हमारी चेकिंग होगी कुछ देर बाद। अब ये पश्चिम गेट का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हम ताजमहल के लिए सीधा एंट्री करते हैं। और ये इतना सटीक बना हुआ है, यहाँ से ताजमहल आपको एकदम सामने दिखेगा। और ये बगल में ये है ताजमहल का होल मैप कि ताजमहल आप कैसे कहाँ घूम सकते हैं। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। खासकर अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो पानी पीने की व्यवस्था, आपको पानी पीना ढूंढना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ पर है। हो सके तो आप पानी पहले से लेकर जाएं, क्योंकि ताजमहल इतना बड़ा है, आप घूमते घूमते थक जाएंगे। और ये देखिए, अब आ गए हम मेन एंट्रेंस के अंदर चल रहे हैं। देखिए एकदम सटीक से ताजमहल, इतना आर्किटेक्ट इतना फाइन है कि आप ताजमहल की आप जो मेन छवि है यानी कि इमेज है वो साफ बाहर के गेट से देख सकते हैं, जो सामने साफ दिखाई देता है। एक्चुअली यहाँ पर एक ये रूम इको करता है। अगर हम यहाँ भी जोर से कुछ बोलते हैं तो चारों ओर गूंज उठता है। अधिकतर यहाँ कबूतर, पिजन्स वगैरह घूमते रहते हैं। और ये देखिए एकदम साफ शॉट लिया गया है ताजमहल का पूरा ताजमहल आपको बाहर के गेट से ही दिखाई देता है। अब ये हम ताजमहल के अंदर आ गए हैं। और ये खासकर मैं गर्मियों में आया हूँ। हो सके तो आप विंटर्स में आना पसंद करिएगा, क्योंकि गर्मियों में समर्स में घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा शरीर
जब आप समर्स में घूमने आए तो जब आप मेन ताजमहल के अंदर जाएंगे तो आपको गर्मियों में भी ना अंदर एकदम एसी जैसी ठंडक का महसूस होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है और अंदर इतना ऐसे लगेगा आप दरवाजे बंद हैं। पता नहीं उन दरवाजे के पीछे क्या है, ये राज वैसे अभी तक किसी को पता चला नहीं है। कहते हैं कि ताजमहल का खजाना गड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है टाइप का समथिंग है, लेकिन मुझे कुछ दिन पता नहीं इस बारे में। ये हम ताजमहल के अंदर चल रहे हैं। और चारों ओर से फर की हवाएं आती रहती हैं यहाँ से, और पूरा ताजमहल के अंदर कब्र पूरी गूंजती रहती है। ये जो आप देख रहे हैं पटरा, इसी के नीचे ताजमहल की कब्र रखी हुई है, मुमताज़ की कब्र रखी हुई है।